संजय राउत, आपके शिवसेना में जो भी लीडर वो एमडीएम लेते हो या सीबीडी ऑयल लेते हो या हशीश लेते हो, कोकीन लेते हो, तो खुलेआम कहो मीडिया के सामने कि हम भी लेते हैं, हम भी एमडीएम लेते हैं, हम भी सीबीडी ऑयल लेते हैं। बोलो जरा, हिम्मत है तो। दीपिका पादुकोण का नाम आया है, उसने एक ग्रुप चैट बनाया व्हाट्सएप का और उसकी एडमिन है और उसमें वो ड्रग मंगाती है और मंगा करके देती है। जो एम्स के डॉक्टर थे जो पैनल के, उन्होंने घोषणा करी है और उन्होंने कहा है कि 200% सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, सुसाइड नहीं हुई है। कान खोल के सुन लो संजय राउत, जितनी कोशिश की होगी कि बेबी पेंगुइन को बचा ले जाएं, वो करते रहें, लेकिन शेर को सवा शेर मिलता है। राकेश अस्थाना, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सबूत आपने ना मिटाए होते तो कितनों ने हत्या करी होगी? 2, 4, 6, 8, 10, इससे ज्यादा नहीं होंगे मारने वाले। लेकिन अब आप देखना कि आपके सारे दलाल, ड्रग की सप्लाई करने वाले, देश को तोड़ने वाले, पाकिस्तान को पैसा पहुंचाने वाले, आतंकियों की मदद करने वाले, इस ड्रग को बेच बेच कर ये कितने लोग जाएंगे आप देखना। ये संख्या 100 के ऊपर जाएगी। कहां 10 पकड़े जाते, अब 100 से ऊपर लिस्ट जाएगी। दीपिका पादुकोण आ रही है, करण जौहर भी आएगा, एक के बाद एक जाते जाएंगे और एनसीबी छोड़ेगी नहीं। रिया चक्रवर्ती अगर इस वीडियो को सुन पाए, कोई उसका हमदर्द उसे बताए कि रिया चक्रवर्ती जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी जेल में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से जो है बॉलीवुड की जो जांच चल रही है, जिसमें कि तमाम जो है बड़े बड़े नशेड़े पकड़े जा रहे हैं और एनसीबी का शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है। उसमें तमाम जितने भी फिल्म स्टार हैं, वो बड़े बड़े फिल्म स्टार, सब में बेचैनी है। संजय राउत कहने लगे नशा तो सभी करते हैं, उसमें बड़ी बात क्या है? और उसमें ये बड़े बड़े हीरो हीरोइन को जो है लगातार जो है एनसीबी जो है जांच भटकाने के लिए जो है काम कर रही है। हमारे साथ में बॉलीवुड मामलों के जानकार पवन त्यागी जी हैं। तो आप किस तरह से लेते हैं ये जो संजय राउत जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, तो उन्होंने ये बेतुका बयान दे दिया है। देखिए, संजय राउत का ये कहना कि नशा तो सभी करते हैं और ये जो है एनसीबी की जांच क्यों हो रही है, ये तो जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत में सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई को तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय राउत जी का दर्द क्या है? संजय राउत जी जरा ये बताएं कि नशा तो सभी करते हैं, पूरे देश में लोग करते हैं। कोई शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, लेकिन क्या कोई सीबीडी ऑयल लेता है? प्रतिबंधित है वो, जो प्रतिबंधित ड्रग हैं, सीबीडी जो नारकोटिक्स में बैन है, एमडीएम और जो हशीश है, जो कोकीन है, क्या वो भी सब लेते हैं? संजय राउत, अगर आप लेते हो और आप ये उठा रहे हो सवाल एनसीबी पर कि नशा तो सभी करते हैं, तो आपके शिवसेना में जो भी लीडर वो एमडीएम लेते हो या सीबीडी ऑयल लेते हो या हशीश लेते हो, कोकीन लेते हो, तो खुलेआम कहो मीडिया के सामने कि हम भी लेते हैं। सबकी जांच क्यों कर रहे हो बॉलीवुड की? हम भी एमडीएम लेते हैं, हम भी सीबीडी ऑयल लेते हैं। बोलो जरा, हिम्मत है तो। आपको पता नहीं है क्या कि आम शराब पीने में, सिगरेट का नशा करने में या भांग खाने में और एमडीएम लेने में, सीबीडी ऑयल लेने में क्या फर्क है? आपको जानकारी होनी चाहिए संजय राउत। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सांसद हैं और महाराष्ट्र के बड़े लीडर हैं। आप शुरू से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर दबाने की कोशिश में लगे हो और अब आपके पेट में दर्द क्यों हुआ जब ये जांच बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारों की तरफ बढ़ रही है? अभी तक रिया चक्रवर्ती पर आप बोल रहे थे, हैं? आपने सारा उसको मौन कराने की कोशिश की, सारे सबूत मिटाने के लिए महाराष्ट्र में पुलिस ने और प्रशासन ने किस ने कोशिश नहीं की। लेकिन आज जब एनसीबी जांच कर रही है तो आप टाइमिंग देखिए इन लोगों की। पहले सवाल उठाता है वो राजदीप सरदेसाई और वो उठाकर कहता है अपने टीवी शो में आज तक में कि साहब ये तो जांच ठीक नहीं हो रही है। 2-3 अधिकारियों को बिठाता है, एनसीबी के पूर्व प्रमुख को, 2-3 आईपीएस को, और उनसे कहलवाते हैं कि साहब ये तो व्हाट्सएप की चैट है, इसके आधार पर तो किसी को सजा होगी नहीं। तो भाई नहीं होगी तो आप क्यों परेशान हो? नहीं होगी तो छूट जाएंगे। आप पहले से पहले सवाल क्यों उठा रहे हो? एनसीबी की जांच पर, उनकी क्षमताओं पर, उनके जांच करने के तरीके पर आप सवाल क्यों उठा रहे हो? अगर आपके पास कोई आधार नहीं है एनसीबी के,
तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? ये तो एनसीबी के जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वो जाने ना, लेकिन नहीं, सवाल उठाया गया राजदीप सरदेसाई द्वारा, आज तक के द्वारा, फिर राकेश अस्थाना पर, क्योंकि वो एनसीबी के हेड हैं। तो अब उन पे उठा दो सवाल कि साहब वो तो मोदी जी के आदमी हैं। भैया वो किसी के भी आदमी नहीं है, वो अपनी पत्नी के आदमी हैं। लेकिन आप सवाल उठाकर अपना खुलासा खुद कर रहे हो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। जांच जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है, जांच में वो गैंग का खुलासा हो रहा है, ड्रग माफियाओं का, तो प्रॉब्लम शिवसेना को हो रही है, प्रॉब्लम ऐसे मीडिया कर्मियों को हो रही है जिनका खर्चा शायद जो ड्रग माफिया हैं इनसे चलता होगा। तो भाई संजय राउत जी, अगर आपके अनुसार नशा सब करते हैं और एनसीबी की जांच गलत हो रही है तो आप घोषणा करिए कि एमडीएम लेने वाले कौन कौन है आपकी पार्टी में, कौन कौन सी वीडियो ऑयल लेते हैं, जरा बताइए उनके नाम, क्योंकि उससे कुछ होगा तो है ही नहीं। आपके अनुसार तो नशा सब करते हैं, लेकिन संजय राउत जी, नशे की सप्लाई कोई नहीं करता है। ये जिनसे जांच हुई है, जो ड्रग पेडलर पकड़े गए हैं, आप समझते हैं पेडलर कौन होता है? पेडलर, और अब जो दीपिका पादुकोण का नाम आया है, उसने एक ग्रुप चैट बनाया व्हाट्सएप का और उसकी एडमिन है और उसमें वो ड्रग मंगाती है और मंगा करके देती है। यही काम रिया चक्रवर्ती ने किया है। तो आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो मैं बता रहा हूं कि ड्रग को कंज्यूम करना वो भी अपराध है अगर प्रतिबंधित ड्रग लेते हो। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। लेकिन अगर उसकी मात्रा कम है और पर्सनल यूज के लिए है तो सजा होगी कम। लेकिन अगर आप उसे व्यापार बनाते हो, प्रतिबंधित ड्रग को मंगाते हो और फिर और अदर पर्सन को सप्लाई करते हो, तो यह व्यापार के श्रेणी में आता है, 20 साल जेल होगी जनाब। तो आप जो कह रहे हो, मान लिया आपकी बात कि देश में बहुत सारे लोग प्रतिबंधित ड्रग भी लेते होंगे, लेकिन अगर वो सप्लाई करते हैं तो वो उसके व्यापारी हो गए, वो ड्रग माफिया हो गए। और वो ड्रग कहां से आती है? तो वो पाकिस्तान से आती है, वो चीन से आती है। और उसका पैसा कहां से आता है? आतंकवादियों को जाता है। वो हमारे सेना कर्मियों पर गोलियां चलाते हैं, बम फोड़ते हैं, वो हमारे देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को ये पैसा पहुंच रहा है और इस सब माफिया गिरोह में ये हमारे देश की सेना के, देश की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का काम करते हैं। तो संजय राउत जी, ये बिजनेस करना बैन है, ये बिजनेस करना अपराध है। अब रही बात कि सीबीआई की जांच सुशांत सिंह राजपूत की हो रही थी, मौत की, अभी तो सीबीडी की जांच, ये एनसीबी की जांच क्यों हो रही है? आपका सवाल है कि हीरो हीरोइन को परेशान किया जा रहा है। साहब, परेशान नहीं किया जा रहा। आप सोच रहे होंगे, आपकी पुलिस सोच रही होगी मुंबई की कि हमारे में तो बहुत दिमाग है। सुशांत सिंह राजपूत को जिन्होंने मारा, ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि वो अब तो जो एम्स के डॉक्टर थे, जो पैनल के, उन्होंने घोषणा करी है और उन्होंने कहा है कि 200% सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है, सुसाइड नहीं हुई है। तब जब नहीं हुई है, आपने दिमाग लगाया, आपकी पुलिस ने दिमाग लगाया, खूब कोशिश की बेबी पेंगुइन को बचाने की कि बेबी पेंगुइन कैसे बचाया जाए, उसकी मित्र मंडली कैसे बचाई जाए, ड्रग माफियाओं को कैसे बचाया जाए। तो संजय राउत जी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस इस काम में लग गई कि ये जो इसके इर्द गिर्द के सबूत हैं उनको मिटाएं। ठीक है, आपने कोशिश की, आपके अंदर जितनी बुद्धि है आपकी पुलिस के और आपके अंदर, आपने कोशिश की होगी। लेकिन आप समझ भूल गए सर कि इस देश में राकेश अस्थाना जैसे काबिल अफसर बैठे हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों की रिश्वत मिली होगी उन्हें, जब लालू का चौरा घोटाले का वो जांच कर रहे होंगे, उनको ऑफर आया होगा आसाराम बेटे के नारायण साई की गिरफ्तारी के समय में, लेकिन उन्होंने कभी इस देश में रिश्वतखोरी को नहीं बढ़ावा दिया और ईमानदार अफसर की तरह अपनी जांच को पूरा किया। आज वही राकेश अस्थाना इस देश के सच्चे सिपाही बनकर उसकी जांच में लगे हैं। और जब ईमानदारी से कोई अफसर अपना काम करता है तो देवी शक्तियां भी उसके साथ काम करती हैं और देश की सब लोगों की जो दुआएं हैं उनके साथ हैं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत का खुलासा हो। तो मैं आपकी बात का जवाब आज इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं, कान खोल के सुन लो संजय राउत, कि आपकी सरकार और आपके लोगों ने जितनी कोशिश की होगी कि बेबी पेंगुइन को बचा ले जाएं, खुलासा ना हो पाए ड्रग माफियाओं का, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से आपने सारे सबूत मिटाने की जिन लोगों ने कोशिश की होगी वो करते रहें।
लेकिन शेर को सवा शेर मिलता है। राकेश अस्थाना ऐसे ही नहीं जांच कर रहे हैं कि वो ड्रग माफियाओं को पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सबूत मिटाए होंगे। और बड़ा शर्मनाक, एक जो उनके सुशांत के वकील हैं वो टीवी पर बैठकर पीसी करते हैं और वो बोलते हैं, वो भी जवाब, वो सवाल उठा रहे हैं एनसीबी की जांच पर। भाई टाइमिंग देखिए ना, आज तक सवाल उठाता है राजदीप सरदेसाई, फिर संजय राउत सवाल उठाते हैं, फिर ये वकील भी शामिल हो जाता है। आखिर चल क्या रहा है? सब समझते हैं, देशवासी सब समझते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने भी कहीं ना कहीं से कुछ ले लिया है या कुछ मैनेज होने का ऑफर आया होगा, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है, लेकिन एनसीबी पर सवाल उठाया है और सीबीआई पर सवाल उठाया है। और वो कह रहे थे टीवी डिबेट में बैठ करके, टीवी पर लाइव, के बड़ी बड़ी हीरोइनों को बुला करके खामोखा परेशान किया जा रहा है। अरे भाई, अगर किया जा रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई वकील साहब? आप क्यों परेशान हैं? एनसीबी जाने और वो हीरो हीरोइन जाने, वो नहीं बुलाए जाने चाहिए जिन्होंने प्रतिबंधित ड्रग यहां मंगाई और उसकी सप्लाई की और ग्रुप बना करके पार्टियां की और उन पार्टियों में सप्लाई की। तो आप खामोखा कह रहे हो इस काम को? शर्म करो आप भी अगर मिल गए हो तो। लेकिन आप समझ लीजिए, ये एनसीबी की जांच ही इन अपराधियों तक पहुंचेगी और आपने सबूत मिटाने की कोशिश की होगी, मिटा दिए होंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के अगर आपने सबूत, तो एनसीबी की जांच में कहां बचोगे बेटा? वहां राकेश अस्थाना जैसा काबिल अफसर बैठा है, छोड़ेगा नहीं। अरे भाई, अगर मौत की भी सजा होती है ना तो वो चलता रहता है, केस पे केस, केस पे केस चलता रहता है, सालों बीत जाते हैं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं सबूतों के अभाव में। लेकिन जो राकेश अस्थाना की टीम काम कर रही है ना, इतना सॉलिड काम है कि ये 20-20 साल के लिए अंदर होंगे पक्का। और दूसरी बात, आप ध्यान से सुन लो, समझ लो, महाराष्ट्र की सरकार, संजय राउत, आपको कह रहा हूं कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के सबूत आपने ना मिटाए होते तो कितनों ने हत्या करी होगी? 2, 4, 6, 8, 10, इससे ज्यादा नहीं होंगे मारने वाले, जिन्होंने गला दबाया होगा, जिन्होंने सुई लगाई होगी या किसी भी तरह टॉर्चर करके सुशांत को मारा होगा। लेकिन अब आप देखना कि आपके सारे दलाल, आपको पालने वाले, ये जितने लोग हैं ना, अब गिनते जाना, ये कितने लोग ड्रग माफिया के नाम पर ड्रग की सप्लाई करने वाले, देश को तोड़ने वाले, पाकिस्तान को पैसा पहुंचाने वाले, आतंकियों की मदद करने वाले, इस ड्रग को बेच बेच कर ये कितने लोग जाएंगे। आप देखना, ये संख्या 100 के ऊपर जाएगी। अब आप गणित लगा लो कि आप घाटे में हो या सुशांत के राजपूत की मौत के जांच की मांग करने वाले। कहां 10 पकड़े जाते, अब 100 से ऊपर लिस्ट जाएगी। उस समय ये जो हीरोइनें खुल रही है ना, ये कोई नहीं पकड़ी जाती। अगर कोई सी हीरोइन ये बता देती, रिया चक्रवर्ती ही पहले पकड़ने में ये बता देती कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत फला फला ड्रग माफियाओं ने की है, मैं जानती हूं, क्योंकि वो जानती है। लेकिन वो सोच रही होगी कि तुझे भी वकील छुड़ा देंगे, तेरे पीछे तो सरकार खड़ी है, तेरे पीछे तो पूरी पुलिस खड़ी है और तू तो छूट जाएगी। तो रिया चक्रवर्ती अगर इस वीडियो को सुन पाए, कोई उसका हमदर्द उसे बताए कि रिया चक्रवर्ती, जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी जेल में, बाहर नहीं आनी है। ये जो बहका रहे हैं ना, इनके बहकावे में मत आओ। और अब आपकी बहन और आपके भाई जो ड्रग माफिया हैं वो भी सब आ रहे हैं धीरे धीरे, चिंता ना करो। दीपिका पादुकोण आ रही है, अभी इसके पीछे देखना पूरा गैंग आएगा। जितने भी लोग ये जो पार्टी में शामिल थे करण जौहर की, सब आएंगे, करण जौहर भी आएगा, एक के बाद एक जाते जाएंगे और एनसीबी छोड़ेगी नहीं। तो अभी भी टाइम है, या तो जिनको पता है चुपचाप जा करके राकेश अस्थाना जी के कान में बता दो कि भैया हम बता रहे हैं, हमें पता चला है ये थे, जो थे, जिनके पास सबूत हैं बताओ, नहीं तो सबकी लाइन लगेगी और ये गंदगी साफ होकर रहेगी। तो आप सोचते हो कि आप बहुत चतुर हो, लेकिन केंद्र में बैठे हुए अमित शाह वो आज के चाणक्य हैं आधुनिक, और उन्हीं के अंडर में ये एनसीबी काम करती है। तो आप समझ लो, जांच का सीधा दायरा, निर्देश, निगरानी ये केंद्र से हो रही है, जिसकी जांच अमित शाह करवा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें एक एजेंसी है सीबीआई, उसकी जांच की रिपोर्ट सीधी प्रधानमंत्री को होती है, और प्रधानमंत्री भी इस समय जैसी दुनिया में उनका बोलबाला हो रहा है, वो भी एक चाणक्य से कम नहीं है।
तीसरी उसमें एजेंसी लगी हुई है ईडी, जिसकी जांच यहां जो वित्त मंत्रालय है उसके अधीन हो रही है। और आज हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें एक बहुत ईमानदार और काबिल वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमन मिली हुई हैं। 3 मंत्रालयों की जांच का दायरा है, छूटेगा नहीं। एक तीर से बचोगे दूसरा, दूसरे से बचोगे तीसरा। लेकिन जिन लोगों ने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सबूत मिटा देंगे तो हम सब बच जाएंगे और बेबी पेंगुइन भी बच जाएगा, ये सब होने वाला नहीं है। आपके सपने चकनाचूर होने वाले हैं। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद बड़े बड़े जो वो क्या कहते हैं उनको, बिग बॉस, बड़े बड़े बिग बॉस, बड़े बड़े बेबी पेंगुइन और उनके हमदर्द सब जेल में होंगे, क्योंकि ये वो कहते हैं हम तो डूबेंगे सलम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये सारे के सारे जाएंगे। और ड्रग माफिया ऐसा एंगल है इसमें, साथ के साथ ये ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों ने उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं वो भी, और जो ये ड्रग माफिया हैं, आतंकियों के सरगना, ये भी, सब लोग इस बॉलीवुड से साफ होने वाले हैं।